विश्व की अमूल्य धरोहर श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने और लेखन भगवान श्री गणेश ने किया। युद्ध के समय जब सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई तो अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो आज भी व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के लिए लाभदायक है। कायरता कायरता है, चाहे वह करुणा जनित हो या भय जनित। अतः अपने स्वतः और अधिकारियों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और पलायन नहीं, पुरुषार्थ का यह चयन करना चाहिए। केवल मनुष्य को ही ये सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर उपलब्धियों के कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकता है। अतः कर्म मंडे नहीं, कर्मठा से कार्य करना चाहिए। स्व विवेक से निर्णय लें। सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी कि वह स्व विवेक से निर्णय ले और कार्य करे। पराश्रित नहीं, स्व आश्रित होने का आह्वान किया। व्यक्ति को हमेशा स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने का आदेश दिया। मधुर और हितकारी वाणी। तब 3 प्रकार के बताए गए हैं: शरीर, वाणी और मन। तीनों का उपयोग लोकहित में ही करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। अतः बोली की महत्वता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखें। दुर्गुणों का त्याग करना। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव हो। ज्ञान पिपासु और जिज्ञासु होना। सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञान नहीं बन सकता। इसके लिए विशेषज्ञों के पास तथा विद्या पारंगतों के पास विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक हमें जाना चाहिए। तभी सही लक्ष्य व वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखाई देगा। व्यवहारिक ज्ञान में कुशल। मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। निर्भय होना। निर्भीक होकर कर्म करने से असफलता भी कीर्ति, यश और मान दिलाती है। भयग्रस्त मन मस्तिष्क के किए गए काम में असफलता मिल भी जाए तो वह सम्माननीय, वंदनीय नहीं हो सकती। व्यक्तित्व का विकास। आदर्श व्यक्तित्व वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। राग, भय, क्रोध जब समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है तथा वह संकट और संतापों में प्रतिकूलता और अनुकूलता में संतुलन बनाए रखता है। स्वयं के प्रति उत्तरदायी। अपने उत्कृष्ट व अपकृष्ट के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। दूसरों का अहित किए बिना स्वयं का उद्धार अपने प्रयत्न और बुद्धि बल से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु बनाता है। वफादारी से कार्य करना। यह एक व्यवहारिक सत्य है। जो व्यक्ति अपने स्वामी की कृपा का चिंतन करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, उसे स्वामी का पूर्ण संरक्षण मिलता है और स्वामी सदैव उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। एकाग्रचित कार्य करना। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल रहना आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य की तरफ करना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा और कार्य तसल्ली से करना चाहिए, जिससे अपना कार्य संपन्न हो। इसलिए लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूकता बनाए रखना चाहिए। तनाव रहित रहे। आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्म पंथ पर आगे बढ़ना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी है और वह समय अनुसार घटती रहती है।
अनावश्यक चिंताओं से उलझना जीवन का अमूल्य समय नष्ट करना है। इसलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, वनस्पति आदि जीवन के आधार स्तंभ हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है और हमारी संस्कृति में इन्हें देवता माना गया है। सृष्टि में साम्य बनाए रखने के लिए जीवन, जगत एवं प्रकृति में साम्य जरूरी है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करो और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाइए। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का व्रत भी लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो भी अर्जित करता है उसमें समाज का योगदान होता है। इसलिए समाज का भी उस पर अधिकार है। इसलिए उसका कुछ अंश समाज सेवा में भी लगाना चाहिए। यह एक आदर्श समाजवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। राग द्वेष रहित जीवन। किसी भी प्राणी से राग द्वेष न करें, वैर भाव रहित होकर रहें। सभी प्राणियों का कल्याण करो। ये तीनों सूत्र महामंत्र हैं, जिनके आचरण करने से व्यक्ति और समाज शांत और सुखी रहेगा, क्योंकि वैर भाव, राग द्वेष सारे झगड़े फसाद की जड़ है।